हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम पहले भी आपको कई वीडियो दे चुके हैं, लेकिन आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होता है वो उसको हम कैसे अध्ययन करते हैं, मतलब उसे कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने कईयों को देखा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल तो लोग बहुत कम पढ़ते हैं, लेकिन वो अपना 1 माह का या 2 माह का बिल देकर उसे छोड़ देते हैं। तो हम जानें उस बिल के बारे में, जानेंगे जो हमें उससे पूरा धन हो, और हम जानें कि हमें इस बिल के अंदर क्या सरचार्ज लगते हैं और कैसे हमारी काउंटिंग होती है बिल की। तो आज हम करने वाले हैं हाउ टू रीड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो ये हमारे सामने एक बिल है, तो इस बिल को हम देखते हैं इस बिल के अंदर क्या कुछ है और क्या नहीं है। तो दोस्तों, ये बिल है जो इसके अंदर ऊपर ऊपर दे रखा है नाम, ये नाम दे रखा है और ये पता है। तो इसके अंदर ये नाम और पता ये नॉर्मली चीज़ है जो अब इसमें दे रखी है। फिर इसके बाद है मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर दे रखे हैं। और जो विद्युत की स्थिति है वो रेगुलर है। विद्युत की स्थिति दो प्रकार की होती है, एक तो क्लोज होती है, एक रेगुलर। तो यहाँ पर क्या है, रेगुलर है। उसके बाद है ईमेल, ईमेल होती है, ईमेल आईडी होती है, वो ईमेल आईडी इसमें दे नहीं रखी है। उसके बाद है के नंबर। दोस्तों, ये के नंबर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आधार पर ही बिल जनरेट होता है। अगर कोई भी हमें बिल की स्थिति जाननी होती है या बिल हमें पे करने होता है तो हम इसे के नंबर की हमें आवश्यकता पड़ती है, और पेन के नंबर लगाने के बाद हमारे बिल का पूरा प्रोफार्मा निकल कर आ जाता है। उसके बाद आरएस नंबर है, सेवा क्रमांक नंबर है, और अमानत राशि 1000 रुपये है। ये दोस्तों नॉर्मली चीज़ है जो लगभग सबको पता होती है, और ये हमारे इतनी काम की भी नहीं है। उसके बाद दोस्तों आती है वर्तमान खाता संख्या, ये दे रखी है। और जो बिल माह अगस्त 2019 का बिल है, और कुल जो माह 2 महीने का बिल है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा है फीडर कोड। फीडर कोड दोस्तों क्या होता है, फीडर कोड आपको फीडर कोड बताता हूँ दोस्तों। जैसे आज हम करने वाले हैं हाउ टू रीड इलेक्ट्रिसिटी बिल। दोस्तों, जैसे ये बिजली का खंभा है और यहाँ क्या लगा है, ट्रांसफार्मर। तो जैसे ये बिजली इसके पास जा रही, तो ये जो लाइन है ना, जो इसके साथ बिजली जा रही, जो लाइन है, ये क्या फीडर है ये। तो सारी लाइन क्या है, फीडर है। तो फीडर काफ़ी प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे भारत में कई फीडर है, तो जिससे हमारी बिजली की सप्लाई होती है, तो वो फीडर के नाम उन्होंने दे रखे हैं। तो हम किसी फीडर का नाम सोनू मोनू तो रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए फीडर का हम संख्या में, गिनती में लिख लेते हैं कि संख्या में ये फीडर का ये कोड है, फीडर का ये कोड है। तो ये फीडर इसने दे रखा है, तो इसने फीडर का क्या दे रखा है, कोड दे रखा है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि बिल कम आ गया, और जो फीडर कोड इसने फीडर कोड दे रखा है, फीडर कोड इसने दे दिया है। और टैरिफ कोड है, ये होता है गवर्नमेंट श्रमिकों के लिए वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये टैरिफ कोड होता है। वो जो टैरिफ होता है, वो टैरिफ क्या होता है, जो बिल प्रदाता कंपनियाँ होती है, वो बिल जनरेट, जो विद्युत सप्लाई मतलब विद्युत जो उत्पादन करके देती है, और उसके बदले में हमसे क्या लेती है, पैसे लेती है, वो होता है टैरिफ। उसे बोलते हैं टैरिफ बिल होता है जो, और ये इसका कोड है। उसके बाद आता है कि जो विद्युत की जो बिल की श्रेणी है वो कौन सी है, डोमेस्टिक है। बिल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डोमेस्टिक और एक होता है नॉन डोमेस्टिक। तो ये कौन सा बिल है, डोमेस्टिक यानी घरेलू बिल है ये, और बिल दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद आता है जो विद्युत का लोड है, घर का लोड कितना 1 किलोवाट है, और जो कनेक्टेड लोड है वो भी 1 किलोवाट है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे ये घर है और ये विद्युत प्रदाता कंपनी है, ये हमें सप्लाई दे रही है। तो ये हमें सप्लाई 1 किलोवाट की दे रही है। अगर हमें इससे ज़्यादा लोड चाहिए, तो हमें विद्युत प्रदाता कंपनी को या विद्युत सप्लाई या विद्युत जो प्रदाता कंपनी है उसको बताना पड़ेगा कि हमें 1 किलोवाट से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, 1 किलोवाट से ज़्यादा लोड चाहिए, तो वो हमें सप्लाई देगी। इसे हमें उसे सप्लाई की मांग करनी पड़ेगी, और इससे ज़्यादा हम सप्लाई की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 1 किलोवाट की सप्लाई मिलती है। इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर यूज़ करनी है तो हमें पहले विद्युत प्रदाता कंपनी को बताना पड़ेगा। तो हमारा अब इस टाइम जो स्थिति है वो कौन सी 1 किलोवाट की है, और जो अब ये दे रखी है, मतलब बिल कौन से टाइप का है, ग्रामीण है, शहरी है। तो ये अर्बन है, ये शहरी है। और जो सप्लाई वोल्टेज है 230 वोल्टेज है, ये 230 वोल्टेज है। उसके बाद आता है कि औसत मासिक उपभोग, मतलब जो मासिक जो हमारा औसत होता है ना, एवरेज, वो होता है हमारा 47। ये बिल पे डिपेंड करता है कि हमारी जो उपभोग राशि है या उपभोग जो औसत है, एवरेज है, वो कितनी है। तो इसमें 47 दे रखी है। उसके बाद है उपभोग की जो उपभोक्ता की श्रेणी आर है, और मीटर की स्थिति क्या है, ये आर का मतलब क्या होता है, रेगुलर है। जो उपभोक्ता की स्थिति क्या आ रही है, रेगुलर बिल भर रहा है, और ये क्या है, मीटर की स्थिति ओके है। उसके बाद है वर्तमान पठन स्थिति। ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब वर्तमान पठन तिथि और गत पठन तिथि। मतलब जो मीटर
हमारे लगा हुआ है बार, और जो बिजली बोर्ड से व्यक्ति आता है वो जो रीडिंग नोट करके जाता है, और जो रीडिंग नोट करने के बाद जो बिल आता है, मतलब जो आया जब रीडिंग नोट करके 15/7/2019 को नोट करके गया, जो बिल जनरेट हुआ 15/5/2019 को जनरेट हुआ। ठीक है, तो ये इसकी रीडिंग नोट की, और जो बिल पठन आया तो वो इसके अंदर दे दोनों को जब जब लेके जाता है और जब दे के जाता है, दोनों की बिल की ये तिथि नोट की जाती है। उसके बाद है वर्तमान स्थापित मीटर नंबर। ये जो वर्तमान जो हमारे घर के बाहर मीटर लगा था उसका स्थापित नंबर है, और गुणांक से दे रखा है 1:1। उसके बाद रखा है कि वर्तमान पठन के KWH की उपभोग और गत पठन, जो मतलब हमने पहले यूनिट कितने मतलब यूनिट करके गया था जो, और बाद में यूनिट कितने थे, तो इसका हम क्या करेंगे निकालने के लिए बताता हूँ आपको। उसके बाद है वर्तमान पठन 0 है, और उसके बाद अगर हम दोनों का यूनिट निकालना चाहते हैं, KW उपभोग निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका मैं बताता हूँ आपको। इसका उपभोग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे इसकी जो वर्तमान थी 13,420, और इसको हम इससे से कटा देंगे वर्तमान तिथि से, तो गत पठन तिथि थी 13/2/67, तो इसको हम करेंगे बराबर में, तो 153 यूनिट हमने KWH के उपभोग किए हैं, 153 यूनिट हमारे जले हैं। तो दोस्तों इसमें देख भी सकते हैं बिल के अंदर कितने उपभोग की राशि है, 153 दोस्तों। 153 जो KWH यूनिट है वो हमने उपभोग की है। उसके बाद इसके अंदर बचता है, इसके बाद इसमें बचता है KVH। KVH क्या होता है, KVH होता है 3 फेस के लिए, ये होता है पावर फैक्टर इंक्लूड पे डिपेंड करता है, और ये इसके लिए हमें एक अलग वीडियो हम दे देंगे। ये KVH होता है 3 फेस के लिए। तो दोस्तों इसके ऊपर हमने आज वीडियो दी, और ये हमने सारा जाना। अब जानते हैं आगे के प्रोसेस। इसमें क्या है दोस्तों, विद्युत चार्ज है, तो विद्युत चार्ज 708 रुपये है, तो इसका ही बताएंगे आपको। और ये दे रखा है स्थायी शुल्क 200 रुपये, ये होता है स्थायी शुल्क, मतलब जो परमानेंट हम बिजली ले रहे हैं उसका स्थायी शुल्क 200 रुपये है। तो विद्युत खर्च हम कैसे निकालेंगे, इसका निकालने के लिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे इसका। हमारे उपभोग कितना था, 153 था दोस्तों। इसका देखते हैं हम। मैंने पहले भी कहा था आपको कि जो बिजली का बिल होता है वो 2 प्रकार का होता है, ये अलग अलग मतलब डिपेंड करता है किस प्रकार का बिल है। एक तो श्रेणी दे रखी है इसने, ये घरेलू है, ये अघरेलू है, ये भी घरेलू है, और ये रोड लाइट है, ये कृषि मोटर है, ये कृषि प्लेट है, लघु उद्योग है, और ये कौन सा मध्यम श्रेणी उद्योग है, और ये मिश्रित श्रेणी उद्योग है। तो हमने कौन सा लिया था, हमने लिया था घरेलू का। तो घरेलू का लिया था, घरेलू का हमारी यूनिट, जैसे ये प्रथम है, प्रथम 400 यूनिट प्रति माह, तो उसकी दर कितनी लगेगी, मतलब 1 यूनिट कितने रुपये लगेगा, 3 रुपये 85 पैसे। और हमारी यूनिट कितनी सी 153, तो हमारी वाली कौन सी कंडीशन लागू होती है, ये वाली कंडीशन लागू होती है कि 151 यूनिट से 300 यूनिट प्रति माह। तो हमारी कौन सी शर्त लागू होती है, 6 रुपये 40 पैसे लागू होती है। और जो उसकी जो विद्युत शुल्क है वो लगेगा 0.40, यानी कि 0.4040। उसके बाद दर दे रखी है, तो इसको हम देखते हैं करके। जैसे हमारी यूनिट की थी 153 इंटू जी कितना था, इसका यूनिट कितना आएगा 51, 6 इंटू करेंगे तो इसमें आएगा 6.40, यह आया 980 रुपये बिल। तो 980 रुपये बिल आया। उसके बाद इसका जो मतलब इसका आया 708 रुपये, बाकी इसका बताता हूँ आपको आगे। और ये 200 रुपये चार्ज हो गया। अब आया डिमांड सर चार्ज। उसके बाद बचता है आपका अनामित भोग राशि और CTPT मीटर किराया। CTPT किराया मतलब होता है कि बड़े बड़े जैसे 400 kV की लाइनों के अंदर जो इक्विपमेंट लगते हैं उनका किराया लगता है दोस्तों। ये हमारे नहीं है तो इसके अंदर कुछ नहीं रखा है, खाली जोड़ रखा है। उसके बाद ट्रांसफार्मर किराया। ट्रांसफार्मर किराया होता है जैसे हमने किसी इंडस्ट्रीज़ या कोई बड़ा लोड लगाना है तो उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर विद्युत प्रदाता कंपनी देती है, इसका हमें किराया देना पड़ता है ट्रांसफार्मर के लिए। अगर हमारे पास नहीं है तो इसका कोई चार्ज नहीं है। अन्य में इसने दे रखा है 37 रुपये 44 पैसे। और दूसरा इसने दे रखा है सोलर स्प्रिंकलर ग्रामीण रियायत। अगर हमारे पास सोलर लगा हुआ है और जिससे हम
सरकार को भी सोलर का जो विद्युत उत्पादन दे सकते हैं, तो जिसमें यहाँ पर जो हमारा जो विद्युत सरचार्ज है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद बचता है निगत विद्युत राशि, मतलब जो हमारी धनराशि थी जिसने हम खर्च की है, ये क्रमांक में दे रखी है 947 मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। और जो विद्युत अब आता है विद्युत शुल्क वर्तमान उपभोग पर, अब आता है विद्युत शुल्क वर्तमान उपभोग पर, ये कैसे निकालेंगे हम देखते हैं इसको। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट है अपनी, जैसे 153 यूनिट, मैंने 153 यूनिट आपको बताई थी, ये 300 के बीच में कन्वर्ट करता है। तो जो विद्युत शुल्क लगता है ना वो इस रेशो पर डिपेंड करता है। जो ये औसत निकल के है ना 0.40, यानी कि 0.40 इसका औसत हम निकालते हैं। तो 153 इंटू 0.40 तो बराबर करते हैं कितना आया, 61 रुपये 20 पैसे। तो हम दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 61 रुपये 20 पैसे आया कि नहीं आया। अब दोस्तों बात यह है, अब आता जल संरक्षण, अगर हमारा बिजली का बिल पेंडिंग है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ बिजली का बिल आ जाएगा, नगरीय उपकरण आ जाएगा, और उसके बाद ये अन्य चीज़ें दे रखी है। और कुल उपभोग राशि इसने दे रखी है 1006 रुपये, 945 रुपये बिल था, उसके बाद इसने 27 शुल्क जोड़ दिया, चार्ज ले लिया, तो 1006 रुपये बिल आया। उसके बाद इसमें बचता है राज्य सरकार द्वारा धनराशि टैरिफ सब्सिडी, जो टैरिफ होता है, मैंने आपको टैरिफ बताया था, सब्सिडी होती है रियायत, जो सरकार रियायत दे रही है, वो 37 रुपये रियायत दी थी और वो -37 रुपये हो गया। और नियत तक देय कुल राशि, मतलब अगर नियत तिथि पर हम बिल भुगतान करते हैं तो हम 70 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर विलम्ब होता है, अगर चार्ज हम दी गई तिथि के बाद बिल भरते हैं तो इसका हमें चार्ज लगता है, वो 36 रुपये 33 पैसे हैं। उसका चार्ज करें 1006 रुपये बिल भरना पड़ेगा। और आगे दे रखा है इसने 6 माह का औसत निकाल के KW दे रखा है, जैसे जुलाई 19 का दे रखा है और ये सब का दे रखा है। वो पैन नंबर इसने दे रखा है, आया नहीं, दिया नहीं। उसके बाद इसमें बचता है बिल माह दे रखा है और वर्तमान खाता संख्या दे रखी है। नीचे इसने दे रखा है कितने के विलम्ब भरने कितना भरना पड़ेगा, और वो जो नियत भुगतान तिथि है उतने दे रखा है। अब इसमें बचता है जो हमारी, अगर हम अपने घर के आगे रोड लाइट की डिमांड करते हैं तो 1 लाख से कम आबादी, मतलब अगर रोड लाइट लगी है तो 85 रुपये प्रति माह रोड लाइट का हमसे लिया जाता है। ये इसका जो औसत है ना स्थायी शुल्क पर डिपेंड करता है कि हमारा औसत कितना है। जैसे हमारा औसत 47 था तो उस पर डिपेंड करता है, ये सरचार्ज लगेगा, उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो देखने के बाद अच्छी भली भांति इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप अच्छी तरह पढ़ भी सकेंगे और अन्य व्यक्ति को बता भी सकेंगे कि हमारे बिल इस प्रकार से आया है, और अन्य व्यक्ति शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।